ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। कथा है अवधूतेश्वर अवतार की। एक बार भगवान शंकर इंद्र, बृहस्पति तथा अन्य देवताओं की सभा में अवधूत का रूप धारण कर बैठ गए। उनका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। इंद्र ने अवधूत से पूछा, हे भगवान शंकर, अपने स्थान पर ही हैं या कहीं गए हैं? इंद्र के पूछने पर शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र के कई बार पूछने पर वे भी चुप रहे। इस पर इंद्र क्रोध में आ गए और बोले, मैं तुम्हें अभी अपने वज्र से समाप्त कर देता हूँ, देखता हूँ कि तुझे कौन बचाता है। यह कहकर इंद्र ने अवधूत बने शंकर भगवान को मारने के लिए अपना वज्र उठाया, परंतु वह वज्र उन पर नहीं चल सका और इंद्र का हाथ वहीं स्तंभित हो गया। इंद्र क्रोध में भरकर जलने लगे, परंतु भगवान शंकर के क्रोध को देखकर देव गुरु बृहस्पति जी समझ गए कि यह अवधूत स्वयं भगवान शंकर ही हैं। बृहस्पति जी ने उठकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति की। इस प्रकार उन्होंने इंद्र के प्राणों की रक्षा की। इससे गुरु बृहस्पति जी का नाम जीव पड़ा। विदर्भ नगर में एक बार सत्यरथ नाम का राजा हुआ करता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक बार शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसे मौत के घाट उतार दिया। उस समय उसकी पटरानी गर्भवती थी। वह शत्रुओं से छिपकर एक वन में वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद प्यास से व्याकुल होकर एक सरोवर जल पीने को गई। उसे एक मगरमच्छ ने सटक लिया। ऐसी परिस्थिति में भगवान भोलेनाथ को उस बालक पर दया आ गई। उनकी प्रेरणा से एक भिखारिन उस बालक के पास आई। वह बालक को देखकर द्रवीभूत हो गई, परंतु सोचने लगी, यह किसका पुत्र है? इसका पालन पोषण करने के लिए मैं अपने साथ ले जाऊं या नहीं? उसे सोच में पड़ी देखकर भगवान शंकर स्वयं भिखारी का रूप धारण कर भिखारिन के पास आकर उससे बोले कि तू शंका मत कर, इसे घर ले जाकर इसका पालन पोषण कर। भिखारिन उनसे पूछने लगी, आप कौन हैं? क्या आप शंकर भगवान तो नहीं हैं? कृपया मुझे यह बताएं कि यह बालक कौन है, किसका है, यहाँ ऐसा है क्यों पड़ा हुआ है? तब भिक्षुक का रूपधारी शिव जी बोले, यह राजा सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ युद्ध में शत्रुओं द्वारा मारा जा चुका है। इसकी माता सरोवर में पानी पीने गई थी, परंतु वहां पर उसे मगरमच्छ ने खा लिया। अब तुम बिना किसी भय के इसका पालन पोषण करो। इस पर उस भिक्षुणी ने फिर पूछा, इसके पिता व माता की इस प्रकार मृत्यु का क्या कारण है? तब भिक्षुक रूप में भगवान शंकर ने बताया कि राजा सत्यरथ पूर्व जन्म में पांडु थे। एक बार वे शिव पूजन कर रहे थे कि मंत्रियों ने आकर उन्हें बताया कि शत्रु ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। राजा पांडु ने बिना सोचे समझे ही यह तय कर लिया कि ये लोग मंत्री वेश में शत्रु ही आ गए हैं। उसने शिव पूजन समाप्त करके अपने मंत्रियों का सिर काट दिया तथा बिना पूजन करके ही रात्रि में भोजन कर लिया। इस कारण यह राजा सत्यरथ मारा गया। इस लड़के की माता ने पूर्व जन्म में छल कपट से अपनी सौत का वध कर दिया था। इस पाप के कारण मगरमच्छ ने इसे पकड़कर खा लिया। यह सब कथा सुनकर शिव जी ने उस ब्राह्मणी को अपने असली रूप से परिचित कराया। वह मुक्त कंठ से भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। भगवान शिव जी इसके बाद अंतर ध्यान हो गए। वह ब्राह्मणी राजा के पुत्र का पालन पोषण अपने पुत्र के साथ करने लगी। बड़ा होने पर उसे शंडिल्य ऋषि के आदेश पर शिव जी का 1 वर्ष तक पूजन किया और गंधर्व कन्या से विवाह कर निष्कपट राज्य किया। नंदीश्वर ने पूछा, हे तात, व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु जो कई जन्मों से मित्र होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ है, भाग्यवश वे अत्यधिक गरीब हो गए हैं, अतः उन्हें माता के घर बहुत ही कम मात्रा में दूध पीने को मिलता है। वह बार बार अपनी माता से दूध मांगता है। माता ने बालक को बहलाने के लिए घर के भीतर जाकर कणों से बचे बीजों को पीसकर पानी मिलाकर कृत्रिम दूध उसे पीने को दिया, परंतु मन्यु ने
उस कृत्रिम दूध को नहीं पिया और कहने लगा, हे माता, यह दूध नहीं है। इस पर ममतामयी माता ने उसे गोद में बैठाकर उसके अश्रु को पोंछते हुए बोली, बेटा, हम वनवासियों के पास दूध कहाँ से आया? पूर्व जन्म में किए कार्यों के फल भोग रहे हैं, अब तो केवल शंकर भगवान ही दूध का प्रबंध कर सकते हैं। माता के इस प्रकार दुखी वचनों को सुनकर बालक उपमन्यु माँ से बोला, आप शोक न करें, यदि भगवान शंकर ही कल्याण करने वाले हैं तो हमारा कल्याण अवश्य ही होगा। यदि भगवान शंकर कहीं हैं तो वो मुझे देर सवेर दूध अवश्य प्रदान करेंगे। मैं उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए तपस्या करूंगा। इतना कहकर बालक उपमन्यु माता को प्रणाम करके हिमालय पर जाकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। उसके तप से तथा पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करने से तीनों लोग प्रदीप्त होने लगे। बालक के पास भगवान शंकर पार्वती के साथ इंद्र और इंद्राणी का रूप रखकर हाथी पर सवार होकर आए। वे बालक से वर मांगने को कहने लगे। वे बोले, मैं तीनों लोक का राजा देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ। तुम निगुण रुद्र का पूजन करोगे तो देव जाति से निकाल दिए जाओगे और तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा। उपमन्यु अपनी तपस्या में विघ्न समझकर पुनः जप करने लगा। वह इंद्र से बोला, तुम भगवान शंकर को जानते ही नहीं हो, वे तो समस्त देवताओं के स्वामी हैं। मैं भली भांति जानता हूँ कि भगवान शिव से परे कोई तत्व नहीं है। तुम मेरे सामने उनकी निंदा न करो। तुमसे ही नहीं, अभी तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी से भी वरदान नहीं चाहता। अब यदि तुम मेरे सामने भगवान शंकर की निंदा करोगे तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। उपमन्यु ने भस्म उठाकर उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर भगवान शंकर के चरणों का ध्यान कर तुरंत इंद्र पर डाल दी, परंतु वे साक्षात शिव ही थे। तुरंत ही वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने बालक उपमन्यु से को हजारों दूध, दही, अन्न आदि से भरे भंडार वहीं दिखाए। बालक ने उनसे आओ आओ कहकर दंडवत प्रणाम किया। माता पार्वती ने उपमन्यु को अपनी गोद में उठाकर कुमारवत प्यार किया, उन्हें अपना अक्षय कुमार घोषित किया। बालक ने शिव भक्ति की याचना की। शिव जी ने उसे अजर अमर भक्ति प्रदान की। बालक उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता को प्रणाम कर सब समाचारों से अवगत कराया। माता यह जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। बालक उपमन्यु शिव जी की कृपा से सबका पूज्य बन गया। इस प्रकार शिव जी ने उपमन्यु के लिए सुरेश्वर इंद्र का अवतार लिया था। दक्ष की पुत्री सती जी जब शिव के अपमान के कारण भस्म हो गई थी तो उन्होंने हिमालय के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी के कहने पर शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। भगवान शिव जी ने पार्वती की व्रत और तपस्या की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने परीक्षा लेकर शिव जी को संतुष्ट किया। इसके बाद भगवान शिव स्वयं उसकी परीक्षा लेने ब्रह्मचारी के वेश में गए। पार्वती जी ने उनके अर्घ्यपात से पूजा की। ब्रह्मचारी रूपी शिव जी ने उनसे तप का कारण पूछा तो उन्होंने अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मचारी ने कहा, मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आई। भगवान शिव तो दिगंबर हैं, उनके पास एक बूढ़ा बैल है, वे चिता की शरीर पर लगाए रहते हैं। इससे तो अच्छा यह है कि तुम देवताओं में से किसी को वर्ण करके नेकी सोचती। तुम जैसी अनुपम सुंदरी के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इस पर पार्वती जी ब्रह्मचारी से रुष्ट हो गई और उसके पुनः कुछ कहने की चेष्टा करने पर सखियों से उसे आश्रम से निकाल देने को कहा, परंतु यह कह उठकर जाने की तैयार हो गई कि जो व्यक्ति शिव जी की निंदा करता है वह स्वयं को पाप का भागी होता है, इसके साथ साथ सुनने वाला भी पाप का भागी बनता है। पार्वती जी ने जैसे ही जाने के लिए पग बढ़ाया तो शिव जी असली रूप में प्रकट हो गए। पार्वती जी का हाथ पकड़कर कहने लगे, आज से मैं तुम्हारी तपस्या द्वारा खरीदा गया सेवक हूँ। पार्वती जी ने उनसे अपना पति बनने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने हिमाचल के यहाँ बारात ले जाकर वैदिक रीति से पार्वती का पाणी ग्रहण किया। फिर पार्वती के साथ कैलाश पर सानंद निवास करने लगे। यह शिव जी के 84वें अवतार की कथा है। भगवान शिव पार्वती को अपनी पत्नी बनाने का वरदान देकर कैलाश पर चले गए। पार्वती भी घर चली गई। शिव जी ने इस खुशी में महान उत्सव का आयोजन किया। तब भगवान शंकर नट का रूप धर कर वहाँ पर नाचने लगे। उन्होंने अनेक नृत्य करके सभी को मोह लिया। मैना ने स्वर्ण की थाल में रतन भर कर देना चाहा, परंतु उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और पार्वती जी को मांगने लगी। मैना यह सुनकर क्रोध में भर गई।
उसी समय हिमालय भी गंगा स्नान से लौट आए। उन्होंने उस नट को देखा। पार्वती का हाथ मांगने की बात सुनकर वह भी कुपित हो गए। पर तब भगवान शंकर गुप्त रूप से पार्वती से मिलकर चले गए। पुनः हिमालय तथा मैना को यहाँ यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि वह नट और कोई नहीं बल्कि भगवान शंकर थे। वे सोचने लगी कि हमें पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए था। उनकी शिवजी में और भी दृढ़ भक्ति जागृत हो गई। शिवजी की यह सुनट नर्तक अवतार की कथा समस्त पाप हरण और परम गति को प्रदान करने वाली है। ओम नमः शिवाय। पार्वती जी तपस्या के द्वारा शिव जी को प्रसन्न करके जब घर लौट आई तो हिमाचल और मैना ने शिव जी के साथ पाणी ग्रहण करने का विचार बना लिया। इस समाचार से देवताओं को भारी चिंता होने लगी कि गिरिराज अपनी भक्ति द्वारा पार्वती जी को शिव जी को देने से हिमालय शिव के निर्वाण पद को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार शैलराज जो रत्नों का भंडार है कहीं मुक्त हो गया तो यह पृथ्वी रत्न गर्भी नहीं कहलाएगी, यह पर्वत रूप को त्याग दिव्य रूपधारी होगा। इस भांति को सोचते हुए सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए। वे उनसे बोले कि आप शिव जी की निंदा करने के लिए हिमाचल के यहाँ जाएं, जिससे हिमाचल शिव की भक्ति से विकृत होकर पार्वती का विवाह शिव जी के साथ न करे। बृहस्पति जी ने कहा, मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ। तुम चाहो तो अपना यह कार्य ब्रह्मा जी से कराओ। इस पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें शिव पार्वती विवाह के संबंध में अड़चन डालने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने भी हिमाचल से शिव जी की निंदा करने में अपनी असमर्थता बताई और देवताओं से बोले, तुम स्वयं कैलाश पर्वत जाकर शिव जी को प्रसन्न करके उन्हें ही हिमाचल के पास भेजिए। यह सुनकर देवता कैलाश पर शिव जी के पास गए। शिव जी देवताओं को देखकर प्रसन्न हुए। वे स्वयं ही द्विज का रूप धारण कर हिमाचल के पास जाकर शिव के कुरूपवादी होने की निंदा करके पार्वती का विवाह शिव जी के साथ न करने की सलाह देने लगे। इसके बाद लीला करने में निपुण शिव जी वहाँ से चले गए। तब मैना और हिमाचल की बुद्धि शिव जी के विपरीत हो गई। इस प्रकार शिव जी के द्विज रूप का धारण कर देव कार्य संपन्न किया। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।